नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप रब्जी लाइव के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। सत्ता, सियासत और विरासत, चुनावी माहौल और बिहार में सत्ता बदलने के बाद जिस तरह की भगदड़ राजनीतिक दलों में मची हुई है, खासकर महागठबंधन में, इसी पे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे बिहार के सियासी तापमान को और टटोलेंगे नब्ज को। आज हमारे साथ है बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत सिन्हा जी, जिनसे हम बात करेंगे और आपको एक एक पॉइंट पे बताएंगे कि आखिर कांग्रेस और राजद के विधायक क्यों पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। 40 सीटों को लेकर महागठबंधन से लेकर एनडीए क्यों प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पा रहा है और 1 महीने से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी एनडीए में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट क्यों नहीं है। सबसे पहले रजनीकांत जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिले से आते हैं, लंबे समय से पत्रकारिता में हैं। 9 बार नीतीश कुमार, 10वीं बार बनेंगे क्या? बड़ा ही जटिल सवाल आपने पूछा है। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है और जहां तक नालंदा का सवाल है, सभी को पता है कि एक 10-15 साल पहले का बिहार और अब का बिहार क्या हो गया है। हर क्षेत्र की बात करेंगे हम, चाहे वो उद्योग की बात हो, पर्यटन की बात हो, शिक्षा की बात हो, विरासत की बात हो, संस्कृति की बात हो, और जो कैपिटलाइजेशंस की ओर जाना चाहिए या इंडस्ट्रियलाइजेशंस की ओर जाना चाहिए, अगर उसको मजबूत कर दिया जाए तो 10वीं बार भी ये सफ़र बहुत ही आसान हो जाएगा नीतीश कुमार के लिए। क्योंकि एक बात है और एक स्लोगन आपने सुना भी होगा कि बिहार में बहार है, नीतीश के कुमार है। और चूंकि मैं नालंदा से हूँ, इसलिए इस चीज़ को नहीं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि जब हम लोग छोटे थे, युवा थे, तो हमारी भी सोच होती थी। हाँ, कुछ इच्छा शक्तियों की कमी है। जैसे पर्यटन को बहुत बड़ा उद्योग बनाया जा सकता था, उसका अकेला राजस्व जो है पूरे बिहार के डेवलपमेंट को दूर कर सकता था। जो पैसों की कमी होती है, क्राइसिस होती है, जिस तरीके से त्र्यंबकेश्वर आप जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर में, या नासिक जाते हैं आप, तिरुपति बालाजी जाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं, आप तमाम पर्यटक जो स्थल है उसके रेवेन्यू को आप देखेंगे तो जो राजस्व है उसके राज्यों का, उसको 1/3 या हाफ जो उसका भरपाई वो पूरा कर लेता है। तो ये ठीक बात है कि बिहार में उद्योग की कमी है। यह भी हम मानते हैं कि पर्यटन को बहुत बड़ा उद्योग बनाया जा सकता था, जहां कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी अधिकारियों की भी रही होगी। और नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से अगर तमाम चीज़ों की बात की जाए तो काफ़ी सुलझे हुए नेता हैं और चाणक्य हैं बिहार के, तो कुछ ना कुछ बेहतर सोचते होंगे। हाल फिलहाल का जो घटनाक्रम है वो किसी से छिपी हुई नहीं। चलिए हम मूल विषय पर आते हैं। आपने पर्यटन की संभावनाएं देख ली, राजगीर है, बहुत कुछ काम हुआ है, सड़क बन गई, बिजली आ गई, एक सुई की फैक्ट्री बिहार में नहीं लगी। डालमिया नगर की बात करें, बरौनी की बात करें, मढ़ौरा की बात करें, और सबसे ज्यादा बिहार की उन 26 चीनी मिलों की बात कर लेते हैं जो नीतीश और लालू राबड़ी सरकार के बाद जिसमें जो ताला लगा वो ताला खुल ही नहीं पाया। तो क्यों मान लें कि नीतीश कुमार विकास पुरुष? अभी तो आपको हमने बताया, अभी जो बात हुई थी, हमने पहला ही लाइन बोला, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काफ़ी कमजोर है, इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। मॉर्टन चॉकलेट याद है, मुरौरा जो आपका छपरा में है, तमाम चीज़ें हुई हैं। सुई मिल की बात करते हैं, चीनी मिल बंद होने के कगार पे आ गई, सारे अब रैप अप हो चुके हैं। तो जो इंडस्ट्री जिससे बहुत अच्छा रेवेन्यू आ सकता था, डालमिया नगर की आप बात किए, कहीं ना कहीं जो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण होता है किसी भी राज्य में, आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप चाहते हैं कि हमारा बिजनेस सुरक्षित तरीके से चले। तो जो 15 साल पहले सुरक्षा का भाव बहुत नहीं हो पाया था, या जो भी परिस्थितियां रही बिहार में, बच्चा बच्चा जानता है। मैं वही बार बार कह रहा था कि विकास के जो मानक होते हैं, अगर 100 में 30 जो महत्वपूर्ण मानक अगर छूट जाते हैं तो आप बहुत डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। मगर हाँ, तब है कि बिहार पटरी पे आया है, इसको दौड़ने में समय लगेगा। दौड़ाने के लिए अभी प्रयत्न करना होगा, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अगर अगला टर्म वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर ये जो इंडस्ट्री की बात होती है, और आप देखिए ना, इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंटरप्रेन्योर्स की बात करिए, आप स्वरोजगार की बात कीजिए, बिहार में तो हर चीज है। नहीं, हम जात की बात करेंगे, हम राजनीति की बात करेंगे, क्योंकि बिहार की सरकार भी कह रही है कि आपकी तादाद क्या है, आप किस जाति के हैं। आप चूंकि पत्रकारिता में है, इसलिए सवाल हम आपसे पूछते हैं, बिहार के आम आदमी से नहीं पूछ सकते हैं। यहाँ आपका औकात आपकी जात की तादाद के आधार पर माना जाता है कि आपकी जाति की तादाद कितनी है। पूरे देश में आर्थिक गणना अच्छी चीज है,
गरीबों की गणना होनी चाहिए। बिहार में गरीबी सबसे ज्यादा है, पलायन है, लेकिन जो सरकार है वो जात की गणना करवा रही है। देखिए, और इसमें सभी पार्टियों का सहयोग है। ये नहीं कह सकते हैं कि आरजेडी जदयू दोनों ने मिलकर करवा दिया, बीजेपी भी इसका श्रेय ले रही है, तमाम पार्टियां ले रही है। इसको कितना उचित मानते हैं जातीय जनगणना? क्योंकि अब तो हो चुका, कई सारे आंकड़े हैं जिस पर अब बहस हो सकता है। आपको नहीं लगता है ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जात की गणना हो गई? दो चीजें फिर हम कहेंगे कि समझने और समझाने का तरीका बहुत ही माइन्यूटली अगर आप समझे चीजों को, कि जो जातीय गणना हुआ, इससे दो इसके चेहरे हैं। एक तो कि अगर आप देखते हैं कि समाज में जो जातिवाद होता है, वैमनस्यता फैलने का एक डर होता है, क्योंकि आपको लगता है कि हमारी संख्या इतनी है, फिर आप चीज़ों को करते हैं। मगर जो सरकार की सोच होती है जिसमें आप गणना करवाते हैं, इसमें ये देखा जाता है कि अगर अमुक जाति के लोग इतने प्रतिशत में हैं, इनकी बौद्धिक क्षमता या उनकी शिक्षा का स्तर या उनका आर्थिक स्तर, अगर गणना उस लिहाज से किया गया हो कि हर शोषित को या आर्थिक रूप से विपन्न लोगों को हम मदद कर सकें, उस आधार पे, तो बहुत अच्छी बात है। नंबर एक, जातिवाद बिहार में रग रग में बसा हुआ है। ये एक तरीके से जहर आप कह सकते हैं, समाज को बर्बाद करने के लिए। जैसे आप चरस का सेवन करते हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, ये आपके स्वास्थ्य को बर्बाद करता है। उसी प्रकार से ये जो जातिवाद है बिहार में, ये मूल रूप से जो है पढ़ लिख करके भी लोग उसी ढर्रे पे चले जाते हैं और अंततः जाति पर ही बटन दाब कर चले जाते हैं। तो इस समाज के कोड़ को दूर करने के लिए कोई राजनीतिक व्यक्ति इसको दूर नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको शिक्षा का स्तर बढ़ाना होगा। जो शिक्षित कराने वाला व्यक्ति अगर वही शिक्षित नहीं है, तो वो पूरी पौध और पूरी नस्ल को बर्बाद कर देता है। तो हम गन्ना पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। हमारे ये सवाल है कि जो आपने करवाया उसका एग्जीक्यूशन आप कितनी ईमानदारी से कर पाते हैं, और जो आपकी सोच है कि हम आर्थिक और शोषित लोगों को मजबूत करेंगे, वहां पर उनको सहयोग करेंगे, अगर वो मंशा है तब तो बहुत अच्छा है। अगर राजनीति करना अगर आपकी मंशा है, तो राजनीति जब किसी अच्छे काम में राजनीति होने लगे, जैसे पहले राजनीति एक धर्म था, अब धर्म की राजनीति होने लगी है, तो कहीं ना कहीं धर्म पे सवाल उठने लगा है। उसी प्रकार से राजनीति जब आप किसी सामाजिक विकास के लिए करते हैं, और विकास के लिए, उसके डाउनफॉल के लिए नहीं, और अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं, दो अलग अलग चीज। चलिए, हम मूल सवाल पर आ जाते हैं, क्योंकि आप पत्रकार हैं तो शब्दों का मायाजाल जो होता है, कहीं ना कहीं आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार चूंकि आपके गृह जिले के हैं, तो आपको लगता है कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद नीतीश जी जो ऑप्शन बता दीजिए, ऑप्शन बता दीजिए, बीजेपी में ऑप्शन बता दीजिए, राजद में ऑप्शन, कोई एक ऐसा चेहरा तो हो। तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना कि 9 बार नीतीश कुमार, 10वीं बार फिर नीतीश कुमार बने। चेहरा कौन तलाशेगा? चेहरा जनता तलाशेगी। जनता ईमानदार नहीं है ना। आपको जनता, मैं बार बार कह रहा था कि हर मूल चीज शिक्षा से होकर गुजरती है। जनता, अगर मेरे जैसा व्यक्ति जातिवाद से बहुत ऊपर उठा हुआ है, मेरे जैसा व्यक्ति धर्म से काफी ऊपर उठा हुआ है, ये मेरा शिक्षा है, ये मेरी परवरिश है, ये मेरी सोच है। इस सोच को बदलना होगा। बिहार को बदलने के लिए, जातिवाद के चीजों को तोड़ने के लिए आपको बताना पड़ेगा। अब घर में 5 बच्चे हैं और 4 बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में है और एक बच्चा पढ़ने में सही नहीं है, तो जो पढ़ने में अच्छा नहीं है, क्या उसको अच्छा होने का अधिकार नहीं है? अगर वो बुरा है तो क्या उसको शिक्षित नहीं करना? चलिए, हम विषय से विषयांतर नहीं होते, सीधे आ जाते हैं। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री, इतने कमजोर, इतने निरीह, इतने बदहवास कभी हुआ न करते थे। 1 महीना हो गया, जदयू में भी जोर तोड़ कर विधायकों को रोका गया है। क्या ऐसी मजबूरी है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में नीतीश की नहीं चल रही? जब अभी फिर मैं कहूंगा, जब कोई समझौता होता है, ये समझौता की राजनीति जो है अभी बिहार में हर पार्टी कर रही है, चाहे वो राजद हो, चाहे नीतीश कुमार हो, जदयू हो या बीजेपी हो, हर जगह पर समझौता, जो कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स होता है। और आप कह रहे नहीं चल रहा है, इसका कोई एक ऐसा उदाहरण आप बताएं जिसमें आपको लगता है नहीं चल रहा हो। जो निर्णय लिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जो होते हैं वो मंत्रिमंडल के हेड होते हैं, और नीतीश कभी इतने कमजोर नहीं थे, क्योंकि पहले भी फाइलें पहले मुख्यमंत्री के पास जाती थी, और उसके दिख नहीं रहा है डॉक्यूमेंटेशन। के पाठक जा रहे हैं, के पाठक तो चले गए, अब तो उनका जाना है, जो आपने स्वेच्छा से लिया ना कि हमको जाना है। देखिए, 2 चीजें हैं, ईमानदारी से किसी चीज को एग्जीक्यूट करना और तानाशाही से किसी चीज को एग्जीक्यूट करना। आप दोनों पहलू को आपको समझना है कि हम ईमानदारी से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम शिक्षा की नीतियों को अच्छा करना चाहते थे, आप टीचर की वो हैबिट्स बदलना चाह रहे थे जो उनका
शुरू से एक ढर्रा बना हुआ है। अब बिहार में जो टीचर हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि उनको पढ़ाने नहीं आता है, मगर उनके स्किल पे हम बार बार कहते हैं कि आप अगर स्किल्ड होंगे तो आप बच्चों को भी स्किल्ड करेंगे। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आप बच्चों में भी कम्युनिकेशन अच्छा डालेंगे। तो जो कुम्हार बर्तन बनाने वाला है, अगर उसका हाथ सही नहीं होगा तो शेप भी सही नहीं होगा। तो हम वही कह रहे थे, शिक्षा और शिक्षकों को बदलने की जरूरत है। शिक्षा नीति भी बदल रहा है, शिक्षकों को भी बदलने की जरूरत है। और शिक्षक अगर नहीं बदलेंगे तो भविष्य किसका बर्बाद। चलिए, बहुत ऐसे विषय हैं बिहार में, अगर हम चर्चा करें तो बीमारी शून्य से लेकर शिखर तक अगर जाए तो कोई भी ऐसा अंग नहीं मिलेगा जिसमें कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। चलते चलते रजनीकांत जी, लोकसभा का चुनाव होना है, चर्चा है 7 से 8 विधायक जो है महागठबंधन छोड़ के एनडीए की तरफ आ गए हैं। स्वतः आपको भी पता होगा कानून के अनुसार उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। आपको नहीं लगता है कि बीजेपी जो है विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराना चाहती है बिहार? होगा नहीं ना। देखिए, उसके लिए जो लोकतंत्र है, उसके लिए जो नियम है, जो कानून है, उसको आप बदल नहीं सकते ना चीजों को एक साथ। तो इस बार तो नहीं होगा। अब 5 साल के बाद अगर ये नीति चलेगा वन नेशन वन इलेक्शन। चलिए, अगर लोकसभा का ही चुनाव होता है तो एनडीए का प्रदर्शन बिहार में, एनडीए का प्रदर्शन क्या होगा? करवा दे। एनडीए का प्रदर्शन क्या होगा? क्या 40 में 39 सीटें दोबारा जीत पाएगी बीजेपी और जदयू और लोजपा मिलकर? ये टफ है। देखिए, भविष्यवाणी करना पत्रकारों का काम नहीं है। नब्ज टटोल सकते हैं, कयासों पे आप अपने उम्मीदों का पंख लगा सकते हैं, ये तमाम चीजें होती हैं। पत्रकारिता में कयास पे चलता है। राजनीतिक गलियारों में 39 बोल रहे, तेजस्वी कर रहे हैं, हम सारी सीटें जीत रहे हैं। लालू यादव ने आज ही कहा है कि एनडीए तो गया। व्यावहारिकता में कोई कहीं नहीं जा पाएगा। एनडीए मजबूत स्थिति में है बिहार में, और विधानसभा जो आएगा 2025 में, उसमें तेजस्वी का वो रूप दिखेगा। जिस तरीके से वो दौड़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, मजबूत स्थिति में आएंगे। मगर लोकसभा में बहुत ही कठिन डगर है। और मैं फिर कहूंगा, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता तो हूं नहीं कि उसके फेवर, या जो जनता चाह रही है उस जनता के हिसाब से अभी एनडीए का पल्ला बहुत भारी है। यह है रजनीकांत जी, और इनका मानना है कि पत्रकार का काम भविष्यवाणी करना नहीं होता। पत्रकार हालात के अनुसार जो जनभावना होती है, जिस तरह का माहौल होता है, उसमें जनता की और नेताओं की नब्ज को टटोलता है। पर बिहार में कौन किसकी नब्ज को टटोल रहा है, ये तो आने वाला लोकसभा और विधानसभा चुनाव का परिणाम बताएगा। पर बिहार की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है और जो बातें रजनीकांत जी ने बताई, जब जनता के बीच में तमाम पार्टियां और नेता जाएंगे तो जनता को भी यह चुनना मुश्किल होगा कि आखिर विपक्ष बिहार में कहां गुम हो गया है। सवाल बड़ा है। देखते रहिए रब जी के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को।